हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मनोज परमार एकेडमी क्लासेस उत्तरकाशी में। आज हम कक्षा 10 की समांतर श्रेणी चैप्टर नंबर 5 पर बात करेंगे। तो समांतर श्रेणी को प्रारंभ करने से पहले हम ये थोड़ा इसका अवधारणा समझ लें कि होती क्या है। यहाँ पर मैं कुछ संख्याएं लिखता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6। तो अगली संख्या क्या होगी? सभी इसमें साथ ही बोलेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि 2 4 6 8 10 और अगली संख्या क्या होगी, तो क्या होगी? 12 होगी। इसमें देखिए 1 3 5 7 9, अगली संख्या क्या होगी? 11 होगी। 2 6 10 14 और फिर क्या होगी? 18। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे अंतर आ रहा है एक के अंतराल में अगली संख्या है। यहाँ पे जो अंतराल है वो 2 का है। यहाँ पे जो संख्याओं के बीच अंतर है 2 है। यहाँ पे अंतर क्या है? 4 है। तो हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो अंतर हमारी दो संख्याओं के बीच में है, ठीक है, तो तीसरी संख्या उस संख्या को जोड़कर प्राप्त हो जा रही है। जैसे 1 और 2 के बीच में यहाँ अंतर 1 है, तो अगर हम 2 में 1 जोड़ दें तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जा रही है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए 2 और 4 का अंतर कितना है? 2 और 6 का अंतर कितना है? यहाँ पे 4 आ रहा है। और अगर 6 में 4 जोड़ दें तो 10 आ रहा है, 10 में 4 जोड़ दें तो 14 आ रहा है। इसी तरह से जोड़ते जोड़ते हम चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं संख्याओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्रमागत संख्याएं जो हम प्राप्त कर लेते हैं, तो इस प्रकार का जो ये अनुक्रम होता है इसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि इसकी परिभाषा क्या होगी, तो जिस अनुक्रम के प्रत्येक दो क्रमित पदों के बीच का अंतर नियत रहता है, अर्थात सरल भाषा में कहूँ कि किसी भी पद में नियत अंतर जोड़कर अगला पद निर्धारित किया जा सकता है, ऐसा अनुक्रम समांतर श्रेणी कहलाता है। ठीक है। तो समांतर श्रेणी अगर हम कहें तो कोई भी संख्या है, समांतर श्रेणी को अगर हम लिखने की बात करें, अगर माना पहला पद ए है, समांतर श्रेणी का पहला पद माना ए है, वह जो अंतर है उसको सार्वंतर, नियत अंतर या सार्वंतर बोलते हैं, उसे सार्वंतर डी है, तो जो समांतर श्रेणी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कहें या एपी कहें, कोई भी आप इसको बोल सकते हैं, तो इसके जो समांतर श्रेणी के पद होंगे के पद क्रमशः, देखिए ध्यान देंगे, पहला पद ए होगा, दूसरा जो है सार्वंतर को जोड़कर, जो सार्वंतर है आपका उसको जोड़कर आप लिखते रहेंगे 1 a प्लस डी, ए प्लस डी प्लस डी, तो ए प्लस 2d हो जाएगा, ए प्लस 2d के बाद 3d, ए प्लस 4d। इस तरह से ये श्रेणी चलती रहेगी। इस श्रेणी को व्यापक समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। तो इसको एपी भी कहते हैं, संक्षेप में क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। ठीक है। तो जो पहला पद है उसको हम ए से निरूपित करते हैं, और जो इनके बीच का जो अंतर है, जिसे हम सार्वंतर बोल रहे हैं, उसे डी से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गई बात सार्वंतर श्रेणी की। अब इसमें अगर सार्वंतर श्रेणी चल रहा है और अंतिम पद इसका एल है, ठीक है, तो अंतिम पद एल से अगर व्यक्त करते हैं, तो किसी भी श्रेणी का अंतिम पद, किसी भी समांतर श्रेणी का अंतिम पद, जो अंतिम पद होगा एल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ
ए प्रथम पद n बराबर पदों की संख्या व d सार्वंतर है। इसको हम इस तरह से निरूपित कर सकते हैं। ठीक है। और nवां पद मान लीजिए हम कहें कि चौथा पद क्या होगा, पांचवा पद क्या होगा, छठा पद क्या होगा। इस तरह से अगर हमें निकालना है कि उसको nवां पद कहें अगर, तो श्रेणी का AP कहते हैं इसे शॉर्टकट में, AP का nवां पद an से अगर इसे हम निरूपित करें तो ये हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेम है, जैसे हम अंतिम पद निकाल रहे हैं वैसे nवां पद भी निकाल के हम आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो an का सूत्र भी इसी प्रकार से है जैसे अंतिम पद का सूत्र है। ठीक है। अब कुछ इसमें गुण हैं, समांतर श्रेणी के कुछ गुण हैं, जैसे कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव नियत रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। जैसे 2 और 4 के बीच का अंतर, 2 और 6 के बीच का अंतर 4 है, 10 और 6 के बीच का अंतर 4 है, 14 और 10 के बीच का अंतर 4 है। तो देखिए सभी पदों में जो अंतर है वो हमेशा नियत रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। समांतर श्रेणी का ये एक सबसे बड़ा गुण है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके गुण में हम ये लिख सकते हैं कि जो D होगा वो होगा A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, चौथा पद माइनस तीसरा पद। इस तरह से ये चलता रहेगा। ठीक है। दूसरा गुण ये है कि जो बीच का पद है, मान लीजिए ABC 3 पद हैं, तो बीच का पद जो है अन्य 2 पदों के योग का माध्य होगा। ठीक है। यदि 3 क्रमागत संख्याएं या पद कहें ABC है, तो श्रेणी AP होगी यदि ये जो 2B बराबर A प्लस C हो या B बराबर A प्लस C बाई 2 हो, या B बराबर A प्लस C बाई 2 हो। तो कुछ भी हम इसको लिख सकते हैं, चाहे ऊपर वाला लिखे चाहे नीचे लिखे, एक ही बात है। ठीक है। और तीसरा गुण जो है, मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो यदि 3 पद हैं, यदि AP के 3 पद हैं, तो उसे A प्लस D, A माइनस D से व्यक्त करेंगे। ठीक है। आया समझे। और इसी प्रकार यदि 5 पद हैं, यदि 5 पद हैं तो उन्हें A प्लस 2D, A प्लस D, A माइनस D, A माइनस 2D से व्यक्त करेंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। ठीक है। और इसमें कुछ गुण इस प्रकार से भी होते हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में किसी अचर का योग या घटाना, गुणा या भाग करें तो परिणाम में प्राप्त अनुक्रम भी एक समांतर श्रेणी होगी। यदि हम इस सीरीज में 2 घटाएं प्रत्येक पद में तो वो भी क्या होगी, समांतर श्रेणी होगी।
यदि 2 जोड़ दें तब भी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, 2 का गुणा कर दें तब भी समांतर श्रेणी होगी, और घटा दें तब भी क्या होगी, ये एक समांतर श्रेणी होगी। तो अब इस पे हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसकी एक्सरसाइज बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इनके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप मेरा यूट्यूब चैनल एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी को देखते रहें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 2 एक्सरसाइज 5.1 का प्रश्न नंबर 2 करेंगे। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर निम्नलिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास एक तो दे रखा है, ए का वैल्यू दे रखा है 10 और सार्वंतर डी की वैल्यू भी दे रखी है आपके पास 10। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि प्रथम 4 पद हम किस प्रकार से लिखेंगे, तो प्रथम 4 पद कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं कि प्रथम 4 पद लिखने के लिए हमें जो प्रथम पद है उसमें डी जोड़ते हुए चलना है। तो देखिए, प्रथम पद कितना होगा, ए, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, और दूसरा पद ध्यान देंगे, ए प्लस डी बताया था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये जाएगा 10 + 10 = 20। तीसरा पद फिर डी और ऐड कर दीजिए इसमें, तो a + 2d हो जाएगा। तो a + 2d मीन्स 2 गुणा किया 10, तो ये हो जाए, a की जगह तो 10 रख दिया और d की जगह भी 10 रख दिया, तो 10 + 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा 30। और चौथा पद आपके पास ये हो जाएगा a + 3d, तो ये हो जाएगा a की जगह 10 और d की जगह 10, तो ये हो जाएगा 10 + 30 = 40। तो देखिए, तो चारों पद आ गए आपके पास। तो दी गई एपी के प्रथम 4 पद क्या क्या आए देखेंगे, 10, 20, 30, 40। ठीक है, प्रथम पद अगर ए है तो दूसरा पद 10 जोड़ के, तीसरा पद फिर 10 जोड़ के, चौथा पद फिर 10 जोड़ के, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, अब हम इसमें अगर हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा सा ये अलग तरह से लग रहा है मुझे और बच्चे भी इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो देखिए, दिया है इसमें a बराबर दे रखा है आपके पास 4 वर्ड, d बराबर -3। तो देखिए, प्रथम पद सेम हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 4। दूसरा पद लिखेंगे तो a + d हो जाएगा, तो a + d। तो ध्यान देंगे, a की जगह तो आप 4 लिखेंगे प्लस d की जगह -3 लिखेंगे। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार 4 + 3 कर देते हैं और उससे सारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाता है। तो इसमें जो है 4 ± का -3 = 1 हो गया। ठीक है, और तीसरा पद क्या होगा, ध्यान देंगे अगर आप, तो तीसरा पद जैसे कि फॉर्मूले में बताया था, ये हो जाएगा a + 2d। तो a की वैल्यू 4 है, +2 × -3, तो ये आपके पास हो जाएगा 4 ± का -3 × 2 = 6, तो आपके पास आ गया -6 + 4 -2। ठीक है, चौथा पद क्या हो जाएगा, चौथा पद सीधे से आपके पास क्या हो जाएगा, a + 3d। तो a की जगह 4 लिखेंगे आप और +3 × d की वैल्यू -3 रख देंगे, तो ये फिर से आपके पास 4 ± का -3 3 = 9 और 9 में से 4 गया -5। ठीक है, तो प्रथम जो एपी है, एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है, तो क्या क्या आया आपके पास,
4 1 -2 -5। ठीक है, और ये आपके पास आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको इस एक्सरसाइज को करना है। अगर मैं एक और क्वेश्चन लेना चाहूँ तो मैं इसमें फोर्थ पार्ट इसका ले सकता हूँ। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट में देखिए आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है ए इक्वस टू दे रखी है आपके पास -1 और डी की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो प्रथम पद जैसे पहले भी किया है, प्रथम पद सीधे सीधे हो जाएगा ए इक्वस टू -1। दूसरा पद जब लेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस डी, मीन्स ए की जगह -1 प्लस 1/2। देखिए इसका लास्ट एलसीएम ले लेंगे 2, लास्ट पद जिसे कहते हैं। इसके नीचे 1 मान के चलेंगे, 1 2 जा 2, तो ये 2 1 जा 2 -2 प्लस 2 का डिवाइड कर, वो 2 का 2 से डिवाइड कर दिए 1 आया था, 1 × 1 मीन्स ये हो गया 1। तो ये आपके पास आ गया -1/2। ठीक है, अब तीसरा पद कैसे लेंगे? तीसरा पद भी ऐसे ही a प्लस 2d -1 प्लस 2 × 1/2, तो ये हो जाएगा -1, ये 2 से 2 कैंसिल, +1, तो आपके पास कितना आ गया? 0 आ गया। चौथा पद कैसे लेंगे? a प्लस 3d, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 × 1/2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2। तो ये 2 आपके पास एलसीएम आ गया। तो इसके नीचे 1 लेके हम अगर चलें तो 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, -2 आ गया। फिर 1 2 ये 2 1 जा 2, 2 से 2 को भाग दिया 1, 1 दिया 3 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 में से ये 2 गया 1/2। तो प्रथम जो आपके पास एपी के प्रथम 4 पद कैसे कैसे आए देखिए, -1 -1/2 0 1/2 आंसर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को करते रहेंगे और अधिक क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल मनोज परमार एकेडमिक क्लासेस उत्तरकाशी को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।